नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश में। मैं हूं कृति मिश्रा। मेरे साथ हैं खास मेहमान, पार्लियामेंट्री कमेटी एससी एसटी वेलफेयर के चेयरमैन किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। धन्यवाद सर, सबसे पहले मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगी। 15वीं लोकसभा से आप सदन में रहे हैं, अब 17वीं लोकसभा का कंक्लूजन हो गया है। किस तरह से देखते हैं अपनी आप ये पार्लियामेंट्री जर्नी? मैं 15वीं लोकसभा से 2009 से संसद में हूँ और आज मेरे 15 साल पूरे हुए हैं 2024 में। सबसे पहले तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारी पार्टी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अमूल्य अवसर दिया है और देश की सर्वोच्च पंचायत में करीबन 20 लाख लोगों की बात को जो प्रेजेंट करने का जो एक मौका मिला है, इसके लिए मैं हमारे नेतृत्व का और पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। जब 15वीं लोकसभा में हम चुन कर गए थे तब हम विपक्ष में थे। उस वक्त स्वर्गस्थ सुश्री सुषमा स्वराज, शी वॉज द एलओपी इन द लोकसभा, और तब से लेकर उस वक्त कांग्रेस यूपीए 2 की सरकार थी। और जैसे जैसे अभी श्वेत पत्र जारी किया गया, यूपीए 2 की सरकार में जो घोटाले हुए, जो भ्रष्टाचार हुए, जिस प्रकार का पॉलिसी पैरालिसिस हुआ, न जाने अप्रत्याशित रूप से हुआ था। और पूरे देश में लोगों में एक ऐसी एक इमेज बनी थी कि हम किसी अन्य सरकार को लाना चाहते हैं। और मैं हमारे प्रधानमंत्री तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जो गुजरात मॉडल किया था, चाहे शिक्षा की बात हो, किसानों की बात हो, चाहे अन्य कोई बात हो, उन्होंने एक नया मॉडल किया था। और लोगों में ऐसा हुआ था कि हमें एक नए नेतृत्व की ज़रूरत है। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री के जो प्रत्याशी के रूप में उन्होंने रखा। और पूरा देश में जो माहौल बना, नरेंद्र भाई की जो प्रतिभा थी, उस वक्त पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव 282 सीट लेके लोकसभा में स्पष्ट रूप से वो सत्ता में आई। नरेंद्र भाई मोदी जब प्रधानमंत्री बने और इसके बाद 2019 में भी 303 भारतीय जनता पार्टी आई और एनडीए का अगर गिनो तो करीबन 335 से ऊपर हम थे। तो मोदी जी ने 10 साल में जो कार्य किया है, मैं इसका साक्षी रहा हूँ और मैंने देखा है अपनी नज़रों से। मैंने वो कार्यकाल भी देखा था कांग्रेस का और मैंने मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल देखा। 10 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से विकास के काम हुआ, सबका साथ और सबका विकास, सबका प्रयास और सबकी भागीदारी के साथ जो कार्य किया गया और पिछली पंक्ति में बैठे हुए लोगों के लिए किया गया, मैं गिनाऊंगा नहीं ये सब क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, मगर गरीब लोगों के लिए किया, शौचालय या ऐसी छोटी छोटी बातें, उज्ज्वला बातें, और लोगों में जिस प्रकार का किया है। और देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव उस दौरान आया। अभी अभी हमारा जो हमें संविधान था उसका अमृत महोत्सव हम आज मना रहे हैं। तो जिस प्रकार से ये कार्यकाल में मोदी जी ने एक नेतृत्व प्रदान किया, मैं समझता हूं कि बहुत ही अप्रत्याशित नेतृत्व था। जहां तक हमारा सवाल है, हम तीनों लोकसभा के दरमियान लगभग 100% हमारी हाजिरी रही। हम अटेंडेंस में नियर 100% हम रहा करें। जहाँ तक डिबेट का सवाल है, 16वीं लोकसभा में करीबन 303 से ज़्यादा डिबेट में पार्टिसिपेट हुआ और 17वीं लोकसभा में भी करीबन 105 डिबेट में हम शामिल हुए। जहाँ तक क्वेश्चन का सवाल है, क्वेश्चन अपने लोगों का, मेरे जो संसदीय मत विस्तार के लोगों का और अन्य जो पॉलिसी के मैटर में भी हमने पूछा। और प्राइवेट मेंबर बिल में मेरी भी 16वीं लोकसभा में देयर वर 37 बिल और मैं विनम्रता से आपको शेयर करना चाहता हूं कि आई वॉज सेकंड हाईएस्ट इन प्राइवेट मेंबर बिल। आज भी मैं प्राइवेट मेंबर में करीबन 10 या 11 मेरे प्राइवेट मेंबर है। एक बिल का मैं जिक्र करूंगा। मैं प्राइवेट मेंबर बिल
एसिड अटैक वेलफेयर महिलाओं के लिए मैं लाया था। और ऐसी महिलाओं पर जो एसिड वो वन साइडेड लॉ में जो फेंका जाता था तो डिसफिगर हो जाती थी, आंखें चली जाती थी, कभी मर जाती थी, उनका परिवार उनका साथ छोड़ देता था, समाज छोड़ देता था। मैंने उनके लिए बोला, तब जब मैं बिल लाया तब सजा का प्रावधान आईपीसी के तहत 7 साल का था। मैंने मांग की कि इट शुड बी ए लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और मैं मोदी जी की सरकार का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार लिया। कॉस्मेटिक सर्जरी में जो सर्जरी होती है वो सीरीज ऑफ सर्जरी होती है, 1-2 सर्जरी से काम नहीं चलता है, और ये महिला के साथ कोई नहीं होता है। तो उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी चाहे 10 हो या 15 हो या 20 हो, सरकार को उसको इसका जो है बेयर करना चाहिए खर्च, और नरेंद्र मोदी जी सरकार ने उसके लिए भी हाँ कही। और तीसरा, जो पहले हम किराने के स्टोर से एसिड का बॉटल लेके आते थे, जो टॉयलेट क्लीनर के तौर पर हम इस्तेमाल करते थे, शायद आपने भी खरीदा होगा, आज वो नहीं मिलता है। हमारी मांग थी कि टॉयलेट इजीली अवेलेबल, टॉयलेट जो एसिड है वो इजीली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अवेलेबल टू दोज पीपल हु हैज़ ए लाइसेंस ऑफ लेबोरेटरी, और इसकी वजह से आज वो बंद हुआ है और हर्पिक और ऐसी बातों से काम चलता है। बहुत ही संतुष्टि होती है जब पॉलिसी मैटर में हम इस प्रकार का करते हैं, तो बहुत संतुष्टि लगती है। सर, आप लंबे समय तक चेयरमैन रहे हैं SC/ST वेलफेयर कमेटी के। एज चेयरमैन क्या अचीवमेंट्स रहे आपकी कमेटी के? पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC/ST, ये बहुत ही पार्लियामेंट की बहुत सारी कमेटी है, मगर ये अहम कमेटी है। देयर आर ओनली 4 कमिटीज़ विच आर द इलेक्टेड फ्रॉम द कंसर्न हाउस। तो इनके 30 मेंबर है, 20 लोकसभा से चुनकर आते हैं, 10 राज्यसभा के आते हैं, और सभी दल के लोग होते हैं। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे पार्टी का मैं दोबारा उनका धन्यवाद करता हूं कि मुझे चेयरमैन की मुझे दायित्व दिया गया, और मेरा आज 8 टर्म हुआ है, यानी कि 8 साल हुआ है चेयरमैन के पद पर। मैं इतना कह सकता हूं कि इस कमेटी की इमेज को, मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं कि इस कमेटी के इमेज को ऊपर लाने के लिए, कमेटी के थ्रू SC/ST को न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जिस प्रकार से कमेटी ने कार्य किया है, मुझे बहुत ही गर्व है। और लगातार 8 टर्म मुझे रखा, वो भी प्रधानमंत्री के लिए मैं आभार इसलिए कहा है कि आई एम हैविंग द हाईएस्ट पीरियड एज ए चेयरमैन मैंने किया है। मैक्सिमम पहले का जो चेयरमैन का टाइम था वो 5 ईयर था, मुझे 8 साल क्या मिला है, और उसमें बहुत सारे हमने कार्य किया है। मैं कई बातों के बारे में, चाहे शिक्षा के बारे में हो, चाहे जो आज वो जो सफाई कर्मी के लिए हाउसकीपिंग का आउटसोर्सिंग होता है, कमेटी की ओर से हमने बहुत वो बात पर बल दिया कि देश शुड भी पूर्णकालीन होना चाहिए सफाई कर्मी। और मुझे कहते हुए है कि कई लाखों सफाई कर्मी जो आउटसोर्स से, जो हाउसकीपिंग के जरिए थे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल थे, उनको हमने कमेटी के माध्यम से हमने पूर्णकालीन करवाया है। जहाँ तक जो यूनिवर्सिटी की शिक्षा का सवाल है, वहाँ रिजर्वेशन 200 पॉइंट रोस्टर पॉइंट वहाँ रहता था UGC में, वो घटकर 17 में 13 पॉइंट हो गया। हमने ये मुद्दा उठाया, कमेटी के माध्यम से उठाया, और ये मुद्दा कोर्ट का मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको हाँ कह दिया था। हमने कोर्ट में सरकार के माध्यम से SLP करवाई, भारत सरकार ने SLP की, मगर SLP में भी हम सफल नहीं हुए। तब हम सब ने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, और 2019 के चुनाव के जस्ट कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी का अध्यादेश के जरिए 200 पॉइंट बरकरार रखा था। ये कमेटी का बहुत बड़ा काम था। ऐसे तो बहुत बड़े काम हैं। हम कमेटी के जो स्टडी टूर में जाते हैं, तो हम वहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमने 2 बात को ऐड किया है मेरे आने के बाद। एक, हर स्टेट गवर्नमेंट को बुलाना, और उस स्टेट में क्या स्थिति है, छात्रों के शिक्षा में क्या स्थिति है, एट्रोसिटी में क्या स्थिति है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री जी की जो अलग अलग योजना है, चाहे वो शौचालय हो, उज्ज्वला हो, या प्रधानमंत्री आवास हो, तो उनको कितना फ़ायदा, इस हर बात पर हम बल देते हैं और हम वहाँ से उनको न्याय दिलाते हैं। दूसरी बात, हम
SC/ST बाहुल्य गांवों की कमेटी मुलाकात लेती है और कमेटी के इतने सारे लोग 20-25 लोग गांव में जाते हैं तो गांव के लोगों को एक ऐसा होता है कि एक साथ हमारे यहाँ 20 या 22 सांसद आए हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पिछली बार अभी ही हमने मुंबई में बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना 1945 में किया था और वो सिद्धार्थ कॉलेज में मैं बीच में गया, उसकी मुलाकात के लिए गया, तो मुझे वो लोगों ने बताया कि ये मीटिंग बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग है और कमज़ोर हो गया है। इसके लिए उन्होंने करीबन 20 करोड़ की राशि की उन्होंने हमसे मांग की। और दूसरा, बाबा साहेब अम्बेडकर जब विदेश से आए थे तो उनके साथ 1,25,000 यानी कि 1.25 लाख जो अमूल्य किताबें लेकर आए थे। वो किताबें भी ब्रिटल हो गई है, कम वो फट जाती थी, तो इनके लिए भी उन्होंने इतनी ही राशि का हमसे बोला। हमने महाराष्ट्र में जाकर कमेटी को लेके गए, सिद्धार्थ कॉलेज में गए और महाराष्ट्र सरकार से हमने गुहार की कि हमें देना चाहिए, और महाराष्ट्र सरकार ने बिल्डिंग के मजबूताई के लिए 35 करोड़ का एलोकेशन किया और ग्रंथालय डिजिटलाइजेशन के लिए उन्होंने 25 करोड़ का ग्रंथालय का उन्होंने योगदान दिया। मैं महाराष्ट्र सरकार का भी आभारी हूँ। और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का जहाँ अंतिम संस्कार हुआ था, चैत्य भूमि है, दादर में है, वहाँ उसके बगल में प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को सम्मान देने के लिए करीबन 12.5 एकड़ ज़मीन है वहाँ, वो समुद्र की तट पर है, और वहाँ उन्होंने एक विश्व मेमोरियल बनाने का संकल्प किया और आज वहाँ का निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। वहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर की 350 फीट की प्रतिमा, पंचधातु की प्रतिमा जो 100 फीट के जो प्लेटफॉर्म पर रहेगी, और वहाँ अलग अलग अनेक आयाम होगा। प्रधानमंत्री जी का बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति जो सम्मान है, जो पहले कांग्रेस के लोगों में नहीं था, वो सम्मान का ये आप देख सकते हो। और वो कुछ ही समय में वो उसका लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री करेंगे, और महाराष्ट्र सरकार के पैसों से ये काम हुआ है, तो बहुत बड़ा काम हुआ है। और कमेटी के माध्यम से हमने सामाजिक न्याय के लिए काफ़ी कुछ किया है, उसकी संतुष्टि भी है। बिल्कुल सर, आपने अपने विचार साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। With camera person Najendra and camera assistant Sunil Paswan, I'm Kriti Mishra signing off for Sunset Television.